माघ मास महात्म कथा अथ चतुर्थो अध्याय। ऋषि बोले, हे राजन, इस प्रकार महर्षि भृगु के शिष्यों सहित स्थित होने पर वहां किसी पर्वत से उतरकर दो विद्याधर आए। आकर दुखित हो मुनि को नमस्कार किया। इस प्रकार उनको देख ऋषि कोमल वाणी में बोले, हे विद्याधर, प्रेम पूर्वक कहो, तुम अति दुखी क्यों हो? उन मुनि के वाक्य को सुनकर विद्याधर बोले, हे तापस श्रेष्ठ, आप हमारे दुख का कारण सुने। पुण्य का फल होने से मुझको स्वर्ग मिला है, परंतु देह प्राप्त करके मेरा व्याघ्र मुख है। मैं नहीं जानता कि यह किस कर्म का फल है। इस प्रकार बारंबार विचार करके मेरे मन में शांति नहीं होती है। हे ब्राह्मण, और भी सुने, जिस कारण से मेरा मन व्याकुल हो रहा है। यह मेरी स्त्री मधुर वाणी बोलने वाली, रूपवान, नृत्य गीत कला की ज्ञाता, संपूर्ण सद्गुणों से युक्त, जिस समय यह कुमारी थी उस समय इस निर्मल चित्त वाली ने 7 स्वर युक्त वीणा को बजाकर वीणा वादन में प्रवीण नारद मुनि को संतुष्ट किया। मुग्ध भाव से मनोहर कंठ से गाती हुई विचित्र स्वर नाद के ज्ञाता नारद मुनि को संतुष्ट किया। इस कौतुक से भिन्नांग वाली वीणा बजाते हुए इसके अनेक प्रकार की वक्र गति, स्निग्ध पंचम स्वर को सुनकर रोमांचित हो जाने से शिव जी भी प्रसन्न हो गए। शिव जी श्री देवर्षि नारद जी के सद्गुरुदेव भगवान हैं। शील, उदारता और गुणों के समूह से युक्त, रूप यौवन की संपदा वाली इसके समान अन्य कोई स्त्री नहीं है। कहाँ तो यह चंद्रमुखी सुंदरी और कहाँ मैं व्याघ्र मुख वाला। हे ब्राह्मण, ऐसा सदैव विचार करते रहने से मेरे हृदय में दाह होता है। इस प्रकार विद्याधर के वचन को श्रवण कर त्रिकालज्ञ भृगु जी हंसकर बोले, हे श्रेष्ठ विद्याधर, सुनो, कर्म के विचित्र फल उसको प्राप्त हो बुद्धिमान मोहित नहीं होते, अज्ञानी मोहित होते। मक्खी के पैर के विष के समान छोटे से पाप का फल भी दुखदायी होता है। तूने माघ महीने में एकादशी व्रत करके शरीर में तेल लगाया था, द्वादशी तब तक प्राप्त नहीं हुई थी, इस कारण तेरा मुख व्याघ्र का हो गया। तेरा मुख व्याघ्र का हो गया। एकादशी के दिन व्रत रहकर द्वादशी को तेल लगाने से प्राचीन समय में पुरुरवा को कुरूप शरीर की प्राप्ति हुई थी। वह अपनी कुकाया को देखकर बहुत दुखी हुआ। हिमालय पर्वत पर देव सरोवर के तट पर स्नान कर परम प्रीति से पवित्र हो कुशासन पर बैठे नवीन मेघ के समान घनश्याम कोमल लोचन, शंख चक्र पद्म गदा लिए पीताम्बरधारी कौस्तुभधारी वनमाला पहिरे श्री हरि का स्मरण करते हुए राजा ने संपूर्ण इंद्रिय समूह को जीतकर बसकर 3 महीने में निराहार रहकर दारुण तप किया। 7 जन्म के तप के बराबर राजा के थोड़े तप से भगवान प्रसन्न हो गए। उस राजा की भक्ति को विचार कर प्रकट हुए। माँ के शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन मकर के सूर्य में भगवान ने अपने शंख जल से राजा का अभिषेक किया। उसके तेल लगाने की चेष्टा का स्मरण कराते हुए भगवान ने उसको सुंदर रूप प्रदान किए, जिसके रूप को देखकर नायिका उर्वशी उस पर मोहित हो गई। इस प्रकार वर प्राप्त करके कृतकृत हो राजा अपने नगर को गया। हे किन्नर, इस प्रकार कर्म की गति जानकर क्यों खेद करते हो? जो तुम कुरूपता को छुड़ाने की इच्छा रखते हो तो शीघ्र प्राचीन पापों को नष्ट करने वाली मणिकूट नदी जल में माघ स्नान कर लो, जहाँ ऋषि सिद्ध देवगुण निवास करते हैं। मैं इसकी विधि बतलाता हूँ। तेरे भाग से 5वें दिन में माघ प्रारंभ हो रहा है। तू पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी से माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी तक भूमि पर शयन करते हुए 1 महीना निराहार रहकर त्रिकाल स्नान कर।
भोग त्याग कर जितेंद्रिय हो त्रिकाल विष्णु भगवान का पूजन कर, तब तू पाप रहित होकर पवित्र हो जाएगा। और माघ शुक्ल पक्ष द्वादशी के पुण्य अवसर पर मंत्रपूत जल से अभिषेचित कर, हम तेरा मुख कामदेव के समान कर देंगे। हे विद्याधर श्रेष्ठ, तुम देव मुख होकर इस वरणी के साथ सुखपूर्वक क्रीड़ा करो। माघ के प्रभाव को जानकर सदा माघ स्नान करो, तब तुम्हारे मनोरथ की सिद्धि हो जाएगी। इस प्रकार महात्मा सर्वज्ञ भृगु ने विद्याधर से फिर गाथा कही कि माघ स्नान की विपत्ति का नाश, माघ स्नान के पाप का नाश, माघ स्नान से विपत्ति का नाश होता है, माघ स्नान से पाप का नाश होता है। माघ स्नान संपूर्ण यज्ञों से अधिक सभी दान के फल देने वाला है। माघ यज्ञों से, योगों से, तीव्र तप से भी अधिक फलदायी है। पुष्कर क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, ब्रह्मवर्त, पृथुदक, काशी, प्रयाग, गंगा सागर संगम में जो फल 10 वर्ष नियम पूर्वक स्नान करने से प्राप्त होता है, वह फल माघ महीने में 3 दिन स्नान करने से होता है। इसमें संदेह नहीं है। जिसमें मन में चिरकाल तक स्वर्ग रहने की इच्छा है, उसको मकर के सूर्य में कहीं भी जल में स्नान करना चाहिए। इससे आयु, आरोग्य, संपत्ति, रूप, सौभाग्य आदि गुणों की प्राप्ति होती है। जिसके ऐसे मनोरथ हैं, जिनको माघ स्नान कभी त्यागना नहीं चाहिए। जो नरक और दरिद्रता से डरते हैं, वह सदा प्रयत्न पूर्वक माघ स्नान करें। दरिद्रता, माघ दुर्भाग्य रूप कीच धोने के को हे राजन, माघ स्नान के समान अन्य कोई उपाय नहीं है। श्रद्धाहीन कर्म अल्प फल वाले होते, परंतु माघ स्नान चाहे जैसा करें पूर्ण फल प्राप्त होता है। अकाम हो सकाम हो, कहीं बाहर जल में माघ स्नान करने वाले लोगों में दुख नहीं पाता है। जिस प्रकार दोनों पक्ष में चंद्रमा घटता बढ़ता है, उसी प्रकार माघ स्नान करने से पाप नष्ट होता है, पुण्य बढ़ता है। जैसे खान से अनेक प्रकार के रत्न प्रकट होते हैं, वैसे माघ स्नान से विविध प्रकार के पुण्य प्रकट होते हैं। आयु, वित्त, कलत्र, संपत्ति की प्राप्ति होती है। जैसे कामधेनु कामना की पूर्ति करते, चिंतामणि अभिष्ट फल देती है, उसी प्रकार माघ स्नान संपूर्ण मनोरथ सिद्ध करते हैं। सतयुग में तप से, त्रेता में यज्ञ से जो पूर्ण ज्ञान होता है, वही परम ज्ञान द्वापर और कलयुग में माघ स्नान से होता है। वैसे तो सब युगों में परम ज्ञान देने वाला है। हे राजन, सवर्ण आश्रम के लिए माघ स्नान धर्म की धाराओं की वर्षा करता है। वशिष्ठ जी बोले, भृगु जी का यह वाक्य सुनकर विद्याधर माघ स्नान में भृगु के साथ पर्वत के झरने में भार्या के साथ यथोक्त विधि से स्नान किया। भृगु के अनुग्रह से उनको मनोरथ की प्राप्ति हुई और देवमुख होकर के मणि पर्वत पर आनंद करने लगा। इस प्रकार अनुग्रह कर प्रसन्न हो भृगु जी विंध्य पर्वत पर आए। मणि में गिरिराज पर माघ स्नान मात्र से विद्याधर कामरूप हो गया। तब नियम आदि से निश्चिंत हो पर्वत से उतरकर भृगु जी शिष्यों के साथ रेवा तट गए। वहां माघ महात्मा संपूर्ण जगत का सारा तत्व जो भृगु जी ने विद्याधर से कही, जो नित्य इसका श्रवण करते हैं, इसको अनेक प्रकार के विचित्र फल प्राप्त होते हैं। देवताओं के समान संपूर्ण अरिष्ट की सिद्धि से हो जाती है। इस तरह से माघ स्नान का 4th अध्याय पूरा हुआ। 4th अध्याय में राजा विवेक को जो श्री वशिष्ठ जी सुना रहे हैं, उसमें उन्होंने एक बात कही थी। 3रे अध्याय की पूर्णावती पर ही कहा था कि माघ स्नान का जो महात्म्य है, विद्याधर को भृगु ऋषि ने सुनाई मणि पर्वत पर। मणि पर्वत का कल हम लोगों ने वर्णन सुना था, जहां पर विविध भाव वाले लोग, एक तरफ बाघ भी रह रहा है, एक तरफ मयूर भी रह रहा है, शशक भी रह रहा है, विद्याधर विद्याधरी के साथ शयन कर रही, मतलब काम राम, मतलब विविध भाव के लोग जहाँ रहते हो, चेतना का वह स्तर जहाँ पर राम और काम सब एक साथ हो, उसको हम मणि पर्वत की संज्ञा प्राप्त है। अब इस अध्याय में विद्याधर आकर के भृगु जी से मिलते हैं।
भृगु जी महान तपस्वी हैं। भृगु जी से वो अपनी बात रखते हैं कि मेरी जो विद्याधरी है वो सुंदर मुख वाली है, और जैसा कि कहा जाता है कि अंग्रेजी में कहावत है, फ्रेज है, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। चेहरा दिमाग का दर्पण होता है। तो जिसका चेहरा सुंदर होता है उसका दिल दिमाग भी सुंदर होता है। दिल दिमाग को प्रोजेक्ट कर रहा होता है चेहरे पर। दिल दिमाग जैसा होएगा वैसा वास्तव में तो रूपांतरण से सुंदरता चेहरे पर आती है। चेहरे को सुंदर करने के लिए ब्यूटी पार्लर, मेंस पार्लर काम कर रहा है, परंतु वो केवल चेहरे पर काम करता है, इसलिए अस्थायित्व तो नहीं होता है, वो सब आर्टिफिशियल होता है। चेहरा को खूबसूरत करने के लिए रूपांतरण की जरूरत है। जो रूपांतरण का, ट्रांसफॉर्मेशन का, इवोल्यूशन का साक्षी होगा उसका सुंदर चेहरा होगा। जितना हम निर्दोष होंगे, निष्पाप होंगे, निष्कलंक होंगे, उतना ही चेहरे में मासूमियत दिखेगी। चेहरा का सुंदर होने में मुख्य भाव है उसमें मासूमियत दिखे। निर्दोषता, निष्कलंकता, निष्पापता तय होवे चेहरे की खूबसूरती का प्रमाण है। जिसके देखने मात्र से व्यक्ति का मन शांत होवे वो चेहरा सुंदर है। जिसको देखने से व्यक्ति को अंतर यात्रा में मदद मिले, अंतर यात्रा को प्राप्त होवे, अंतर्विमुख होवे, जिसको देखने से स्वरूपानुसंधान का क्रम जारी होवे, स्वयं को हम समझने लगे, वो चेहरा सुंदर है। तो ये सुंदरता तभी आएगी जब वो स्वरूप से रूप तय हुआ हो। जो स्वरूप साक्षात्कारी होते हैं उनका रूप सुंदर होता है। स्वरूप ही रूप को तय करता है। अगर हमको भगवान ने सुंदर रूप दिया है तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि उसको हम मेंटेन करें। अक्सर हमसे भूल होती है, जब हमारा चेहरा सुंदर होता है तो हम ऐसे कुकृत्यों में फंसते जाते हैं जो आने वाले दिन में हमारे चेहरे को बिगाड़ेगा। वो जिए ना तरियो तो मुँह क्या तरियो। जीते जी हम पाप कर्म में जब लग जाते हैं तो गोरा होने पर भी चेहरा विभत्स दिखने लगता है। देखने से घृणा का भाव तय होने लगता है। तो विद्याधर कह रहे हैं कि खूबसूरत है और हम बाघ मुख वाले हैं। अपने को बाघ मुख का कहना और विद्याधरी को सुंदर मुख का बताना ये बड़ा अपूर्व है। सामान्यतया भी वो कह रहे हैं कि मैंने पुण्य कर्म किया था जिससे हमको विद्याधर का शरीर मिल गया है। पुण्य कर्म के प्रभाव से विद्याधर का शरीर प्राप्त है, परंतु हमारा मुख जो है वो बाघ का है और हमारी विद्याधरी जो है उसका मुख जो है सुंदर है। तो यह हमारे लिए बहुत ही असह्य हो रहा है। बहुत सारी पीड़ा है। यह भी एक पीड़ा है कि पत्नी सुंदर है और पति कुरूप है, तो उसे तकलीफ होती है कि हम अपने पत्नी की तरह सुंदर नहीं है। तो
उसमें उन्होंने ये बात कही कि आप कृपा कीजिए श्री भिगु जी कि आप सिद्ध संत हैं कि हमारे को हमारी सुंदरता प्राप्त हो। तो पहले तो प्रॉब्लम प्रॉपरली डायग्नोस होना चाहिए, कल्चर होना चाहिए कि आखिर कुरूपता आई कैसे। बाघ का मुख का अर्थ क्या है, पहले ये जानना जरूरी है। बाघ के मुख का अर्थ है बाघ हिंसक है। आप जब मुंह खोलें तो गाली गलौज, तू मैं मेरा से युक्त वाणी बोले तो हिंसा परक वाणी है वो, जिससे किसी के भावना को चोट लगे। दुखी करने के लिए ही लोगों को बोलते हैं, जब बोलेंगे लोग दुखी हो जाएंगे। तो मानो बाघ का ही मुख है। अब पत्नी सुंदर है, पत्नी से प्रसन्नता बढ़ रही है और आपसे जो है तकलीफ बढ़ रही है, पीड़ा बढ़ रही है। लोगों में अपने पीड़ा का, तकलीफ का व्यापार कर रखा है। स्वयं जो तकलीफ में रहता है, पीड़ा में रहता है, वो दूसरों को पीड़ा ही देता है। जिसके पास जो चीज रहती है वही वो बांटता है। तो भृगु ऋषि ने, जो त्रिकाल दृष्टा हैं, जो भगवान नारायण की परीक्षा लेते समय उनकी दाहिनी छाती पर लात मारी थी, तो भृगु ऋषि ने उसको देखकर विद्याधर को बताया कि तुम्हारी कुरूपता का कारण एकादशी के दिन तुमने तिल लगा लिया था। एकादशी व्रत थे, द्वादशी लगी नहीं थी, तुमने तिल लगाया, जिसके परिणाम से तुम व्याघ्र मुख को प्राप्त हो गए हो। तुम्हारे चेहरे की जो कुरूपता है उसका कारण एकादशी के दिन तेल लगाना है। और उसी क्रम में उन्होंने एक और बात कही कि राजा पुरूरवा, जो इसी प्रयागराज के प्रतिष्ठानपुरी, जिसको आजकल झूसी कहते हैं, वहाँ के वो थे, राजा थे। तो राजा पुरूरवा ने द्वादशी को तेल लगा लिया था, इसकी वजह से कुरूपता को प्राप्त हो गए थे। फिर उनने उसका प्रायश्चित किया, भजन किया, भगवान नारायण को संतुष्ट किया। फिर भगवान आए और भगवान ने अपने शंख से उनका अभिषेक किया द्वादशी को, और वो सुंदरता को प्राप्त हो गए। तो तुम भी स्नान करो बड़ी पर्वत में। माघ का 5 दिन बाद माघ आने वाला है और पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी से माघ स्नान प्रारंभ हो जाता है। नियम पूर्वक स्नान करो, त्रिकाल संध्या करो और त्रिकाल विष्णु पूजन करो और भूमि शयन करो, नियम धर्म का पालन करो, फिर सुंदरता को प्राप्त हो जाओगे। अब जो सबसे मुख्य बात है वो ये है कि स्नान से सुंदरता कैसे आएगी। भारतीय दर्शन स्नान को बहुत ही महत्व की दृष्टि से देखा है। इसी स्नान से स्नातक बना है और यहाँ जितने भी तीर्थ हैं, तीर्थ में सब में स्नान होता है। और जो हमें तार दे, जो हमें तर कर दे, भिगो दे, वो जो है तीर्थ है। तीर्थ भगवान की चरणामृत को भी तीर्थ कहते हैं। जो तार दे, सारे तीर्थों में स्नान किया जाता है। स्नान की भूमिका है, स्नान से ही
भारतवर्ष में स्नान यज्ञ की पूर्णाहुति पर होता रहा है, जिसको अवृत स्नान कहते हैं कर्मकांड में। और विद्यार्थी गुरुदेव के यहाँ से पढ़ के आते हैं तो स्नान होता है, श्रुतिका गृह से बाहर आते हैं तो स्नान होता है, फिर शादी होती है तो स्नेह के जल से स्नान कराया जाता है, फिर इसके बाद मर जाते हैं तो स्नान कराया जाता है, फिर चिता में रखने के पूर्व स्नान कराया जाता है, फिर चिता में जल जाते हैं, पक जाते हैं, कबूतर के बराबर रह जाता है मांस आदि, तब फिर स्नान करा करके उसको गंगा में प्रवाह कर दिया जाता है और हार राख को डाल दिया जाता है। फिर 10 दिन घंट बांध करके वास्तु वृक्ष फिर स्नान कराया जाता है, फिर एकादशी द्वादशी को वो करके फिर त्रयोदशी को भोग दे दिया जाता है। तो स्नान से स्नातक बना है। भारत में स्नान की बड़ी भूमिका है। स्नान को भारतीय लोग बहुत गौरव के साथ देखते हैं और स्नान जो है, जो हम द्रव में स्नान करते हैं जल में, तो ये जो जल है भगवान के द्रवीभूत होने से द्रव प्रकट होता है। ये जो जल है वो लिक्विड स्टेट ऑफ गॉड है, परमात्मा का लिक्विड स्वरूप है। ये परमात्मा ही है, इसीलिए वो पवित्र करने में कारण बनता है। और इस बात का सेंस ईसाइयों को भी है, इस बात का सेंस यहूदियों को भी है, मुसलमानों को भी है। सब अपने पूजा पाठ के दरमियान हाथ धोने का क्रम जो करते हैं, अपनाते हैं, उस पवित्रता को प्राप्त होने के लिए है। इसका बोध सबको है। तो ये जो द्रव है भगवान का लिक्विड स्टेज है, लिक्विड स्टेट ऑफ गॉड नोन एज वाटर। अब भगवान को निषद में औपनिषदिक श्रुति कहती है रसो वैशाह, भगवान रस का विग्रह है, वो दिव्यात दिव्य रस है। तो रस से परिपूर्ण होना स्नान संपन्न होना है, और रस का जो अभाव है उससे कुरूपता आती है। अगर दिल दिमाग में रस की प्राप्ति होने लगे, रस से सना हुआ व्यक्ति का चेहरा अपने आप सुंदर हो जाएगा। सुंदरता में आदमी, असंतुष्ट आदमी जो है उसके चेहरे में असंतोष दिखेगा, अशांति दिखेगी, और जो संतुष्ट हो गया, शांत हो गया, उस दिव्याति दिव्य रस को प्राप्त होकर, उससे ओतप्रोत होकर, उससे तर होकर फिर वो सुंदर हो जाता है। यूं मैंने निवेदन किया कि स्नान की बात कर रहे हैं कि स्नान कर लीजिए आप। पहले तो एकादशी के दिन तेल लगाना क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसको समझ करके बहुत से लोग एकादशी के दिन तेल नहीं लगाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो तेल है वो नहीं लगाएं, ठीक है, लेकिन फुलेल लगा सकते हैं। तेल नहीं लगाते हैं, कड़ू का तेल तेल मानते हैं, और सुगंधित जो तेल होता है उसको फुलेल मानते हैं। अब सुगंधित तेल लगाते हैं। जो सुगंधित तेल लगाना है वो फुलेल है, वो लगा लेते हैं। कुछ लोग कुछ भी नहीं लगाते हैं। तो एकादशी 10 इंद्रियां और मन, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन, ये एकादश का साधना ही एकादशी व्रत का लक्ष्य है। इनने तेल लगा लिया, तो तेल लगाने का अर्थ है सुंदर दिखने का उपाय करना।
अब वो आप तेल लगाए कि फुलेल लगाए कि क्रीम लगाए, डजेंट मैटर। वो समस्त उपाय जो मन के द्वारा किया गया अपने को सुंदर दिखाने का, वो जो समस्त उपाय है वो सब एकादशी के दिन तेल लगाना है। क्या किया बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। तेल लगाना का अर्थ है वो उपाय एडॉप्ट करना, अपने को खूबसूरत दिखाने का। अच्छा, यहां पर अपने यहां व्रत में तेल लगाना अपराध है, दोष है, जिससे इनको व्याघ्र मुख की प्राप्ति हुई। बाइबल में व्रत में तेल लगाने को कहते हैं। जो क्लाइमेटिकल कंडीशंस हैं वो भी बहुत तय करता है। जैसे अपने यहाँ स्नान हो रहा है, मुस्लिम लोग अरब से जुड़ा हुआ है, वहाँ पानी की कमी है, जल की कमी है, तो हाथ वजू कर लेते हैं, पैर वजू कर थोड़ा सा जल में ही काम कर लेते हैं। तो वहाँ तेल लगाने की बात है, जहाँ वहाँ की जलवायु के अनुसार वहाँ तेल, बाइबल में लिखा है कि तेल लगाइए। यहाँ तेल लगाने को मनाही है कि तेल नहीं लगाना है। दूसरी बात कि 3 समय स्नान करेंगे, प्रायश्चित के लिए बताया 3 समय स्नान करना है माघ में, तो 3 समय स्नान कोई करेगा व्यक्ति, 3 समय पूजा करेगा, स्नान करेगा, तो जो बाल है, जो चेहरा है, वो तो और विकृति को प्राप्त हो जाएगा, सुंदरता के बजाय और कुरूपता आ जाएगी। अगर 3 समय कोई स्नान करने लगे और माघ में, तो दरअसल इनर ब्यूटी का ध्यान किया गया है। ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड सुंदरता की तय हो, रूपांतरण से, स्नान से रूपांतरण होगा, स्वरूपानुसंधान होगा। स्वरूप ही रूप को सुंदर करता है। आप अपने मूल को प्राप्त होंगे स्नान से। माघ का जो स्नान है वो ठंडा स्नान है, जैसे ही वो चमड़ी का स्नान नहीं है। गर्म पानी से नहाएंगे वो चमड़ी में गुदगुदी होगी, जो स्पर्श इंद्रिय है उसको सुखद अनुभव होगा। आप गर्म पानी से नहाएंगे, ठंडा पानी से नहाएंगे, आत्मा का स्नान होगा, चमड़ी उमड़ी का विषय ही नहीं रह जाएगा, यहां कुछ अनुभव नहीं होगा, आत्मा को शांति मिलेगी। तो आत्मा मतलब स्वरूप, और आत्मा आपके चेहरे पर प्रकट हो। आत्मा की जो खूबसूरती है, आत्मा की जो निधि है, वो यदि चेहरे में प्रकट होने लगे, स्वरूप यदि आपके रूप में आने लगे, वह आपकी रूप की खूबसूरती होगी। गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। अभी हम बाहर से सुंदर होने के लिए तेल लगाए हैं। स्नान करेंगे तो क्या होगा? माघ का स्नान, ठंडे पानी का स्नान, आत्मा का स्नान होगा, और वो फिर अंदर से बाहर सुंदरता आएगी। तो जो माघ का स्नान है वास्तव में इनर ब्यूटी पार्लर है। जैसे बाहर में ब्यूटी पार्लर, मेंस पार्लर है, वैसे इनर ब्यूटी पार्लर, इनर मेंस पार्लर ये स्नान आपको देगा। तो चूंकि ये विद्याधर मेल है, इसलिए इनके लिए मणि पर्वत में भृगु जी के साथ स्नान, इनके और इनकी पत्नी का स्नान इनको ज्यादा खूबसूरत बनाता है। बाबा इनर मैंस पार्लर है बनता, और वह स्नान को खूबसूरती प्रदान करता है।
राजा पुरूरवा ने द्वादशी के दिन द्वादशी के दिन तेल लगा लिया था, इससे उनके चेहरे को कुरूपता प्राप्त हुई थी राजा पुरूरवा को। कुछ लोग तो मन से सुंदर होना चाहते हैं, तो मन से चालाकी करना, सुंदर दिखने के लिए ये एकादशी को तेल लगाना है। और कुछ लोग बुद्धि से चालाकी करते हैं सुंदर दिखने के लिए, बुद्धि से चालाकी करते हैं। पूरा बाल सफेद है परंतु सारा काला कर लेंगे और थोड़ा सा आगे सफेद छोड़ देंगे ताकि लोगों को लगे कि अभी थोड़ा थोड़ा ही सफेद हो रहा है। पूरा काला कर लिया, रंग लिया, थोड़ा सा सफेद छोड़ दिया। दांत सब टूट गए हैं तो दांत बनवाया और उस दांत में से आगे वाले दांत को थोड़ा सा कटवा दिया, एक को ज़्यादा कटवा दिया, एक को थोड़ा कम कर, ताकि लगे कि अभी थोड़ा ही दांत टूटा हुआ घिस गया है, थोड़ा टूट गया है, कोई अभी पूरा दांत। तो बुद्धि से वो चालाकी जो कि हम अपने को खूबसूरत तय करने में एडप्ट करते हैं, वो मानो द्वादशी को तेल लगाना है। वो बुद्धि के द्वारा समस्त बदमाशियां, चालाकियां जो अपने को दूसरे को प्रभावित करने के लिए जो हम खूबसूरत बनना चाहते हैं, उसके दरमियान हम द्वादशी को तेल लगाने का पाप पुरूरवा को जो प्राप्त हुआ उसे प्राप्त कर लेते हैं। और मन से यदि चालाकी कर रहे हैं खूबसूरत दिखने के लिए, तो मन तो एकादशी के दिन तेल लगा रहे हैं। साधु, आप तेल लगा रहे हैं कि क्रीम लगा रहे हैं कि फुलेल लगा रहे हैं कि बाबा पूरा बाल केस निकाल दिया और 2 बाल आगे लटका दिया खूबसूरत दिखने के लिए। तो खूबसूरत दिखने के लिए जो भी उपाय किया जा रहा है मन और बुद्धि से, वो एकादशी और द्वादशी के दिन तेल लगाने जैसा है अपने को खूबसूरत बनाने में। और उसका दंड विद्याधर और पुरूरवा को चेहरा के रूप में दिखाया गया है। बड़ा सूक्ष्म है एकादशी को तेल लगाना और द्वादशी को तेल लगाना। साधु साधु साधु, केवल एकादशी द्वादशी को तेल न लगा करके ही दांत नहीं बन जाएगी। और सब चालाकी, और सब बदमाशी जो मन और बुद्धि के द्वारा एडप्ट हो रहा है, 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियों के ऊपर मन और बुद्धि 11वीं और 12वीं मन बुद्धि के द्वारा, वो समस्त एकादशी द्वादशी के, और उसी से हम कुरूपता को प्राप्त, अंदर पहले अंदर खराबी होगी, दिल दिमाग बिगड़ेगा बाबा। मन बुद्धि के बिगड़ने पर, मन के बिगड़ने पे जो बदसूरती कुरूपता आती है वो विद्याधर को प्राप्त है, और बुद्धि के बिगड़ने पर जो कुरूपता आती है वो पुरूरवा को प्राप्त है। तो मन बुद्धि जो है हमारे चेहरे पर प्रकट होता है। मन की निर्दोषता, बुद्धि की निर्दोषता, अब बुद्धि का निष्पाप होना, मन का निष्पाप होना हमारे चेहरे पर अवतरित होगा, फ्लैशबैक होगा, तो हम सुंदर दिखेंगे। अब भृगु जी के साथ विद्याधरी ने स्नान किया मणि पर्वत पर स्नान किया माघ मास में, और खूबसूरत हो गया। और खूबसूरती कैसा कह रहा है, जरा इसको देखिए। विद्याधर ने कहा कि मेरी पत्नी जो है खूबसूरत बहुत है और उस पंचम स्वर में गाती है। देवर्षि नारद जी जो वीणा वादन में अत्यंत प्रवीण हैं, और उनके गुरुदेव भगवान शिव
वो दोनों उससे प्रसन्न हैं। पत्नी जब गाती है तो दोनों प्रसन्न है, और वो तो चंद्रमुखी सी है, मैं व्याघ्र मुख वाला हूं। तो कर्कश बोलना, कटु बोलना व्याघ्र मुख का होना है, और मृदुभाषी होना जीव को ही नहीं शिव को प्रसन्न कर ले जाना, भक्तों और भगवान दोनों को खुश कर ले जाना विद्याधरी का सुंदर होना है। साधु साधु साधु। तो विद्याधर है, पुण्य के प्रभाव से स्वर्गलोक में रहते हैं, तो अपनी कमी को समझने में और अपनी कमी को सुधारने का मौका मिल रहा है। बाबा यही विद्याधर होना है कि जो अपने साथ में रहने वाले की बड़ाई को एडॉप्ट करने के लिए प्रयासरत हो। आपके साथ जो लोग रह रहे हैं, यह तो जो आपकी पत्नी खूबसूरत है, पत्नी सुंदर है, उससे सभी लोग प्रभावित हो रहे हैं, और आप कटु बोल रहे हैं, यह इसका आधिभौतिक अर्थ है। आध्यात्मिक अर्थ कुछ और है। पत्नी मान ली कोई साधु है और वो सन्यासी है, तो विरक्त है, ब्रह्मचारी है, उसकी पत्नी है ही नहीं। पत्नी जिस प्रकृति से जन्म हुआ है वो प्रकृति पर्सनिफाइड होकर पुराणों में मां है। जो प्रकृति हमसे जन्मती है पर्सनिफाइड होकर पुत्री है, और जो प्रकृति हमारे धर्म पालन में, व्यक्तित्व निर्माण में नित्य सहायिका है, वो पर्सनिफाइड होकर के हमारी पत्नी है। तो जो हमारे अंदर की प्रकृति है, जो हमारे व्यक्तित्व निर्माण को तय कर रही है, वो तो खूबसूरत है, लेकिन हम कुरूपता को प्राप्त हो जा रहे हैं। तो साधन की खूबसूरती तो है, लेकिन वो हमें साध्य तक नहीं पहुंचा पा रहे। कारण क्या है? क्योंकि हमारी मन की चालाकियां, हमारी बुद्धि की चालाकी हमको साधन के पवित्र होने पर भी प्रकृति हमारी सुंदर है, लेकिन वो हमारे को प्राप्त नहीं हो पा रही है, उसका फल नहीं मुझे मिल पा रहा है। पत्नी सुंदर है तो हमें भी सुंदर होना चाहिए। पत्नी सुंदर होने का अर्थ है, आत्यंतिक अर्थ क्या है? आत्यंतिक अर्थ है प्रकृति का सुंदर होना। प्रकृति से तो अच्छे हैं, लेकिन कटु बोलते हैं। व्याघ्र मुख वाले प्रकृति से अच्छे हैं, दिल से अच्छे हैं, लेकिन उनका दिल उनके जुबान तक नहीं आता है। ये जो कैप है वो मन उसमें बाधा बन रहा है। एकादशी का तेल लगाना, मन उसमें बाधा बन गया। द्वादशी का तेल लगाना, बुद्धि उसमें बाधा बन जा रही है। ये मन बुद्धि आड़े आने से वो बात बनते बनते बिगड़ जा रही है। अब ये जो मन बुद्धि गैप तय कर रहा है, मन बुद्धि का जो सुधार है वो माघ स्नान से तय हो जाएगा। मन और बुद्धि की सत्ता ठंडे पानी से नहाने पर बिल्कुल खत्म हो जाती है। मन बुद्धि का स्नान, अच्छा ये स्नान मणि पर्वत में कराया। मणि पर्वत में भृगु ऋषि के साथ माघ स्नान प्रयागराज में करेंगे तो तमाम साधु संतों के साथ स्नान हो रहा है। साधु संत भी नहा रहे हैं और उनका स्नान का जो जल है आप स्नान करेंगे, आपको भी प्राप्त होगा। बहुत सारी द्वापर और कलयुग में सिद्धात्माएं, दिव्यात्माएं सशरीर नहीं आकर नहाती हैं, अशरीर होकर नहाती हैं अमूर्त रूप से, तो उनकी उपस्थिति का भी लाभ मिलेगा प्रयागराज में नहाने पर। माघ मकरगत रवि जब हुई, तीर्थपति ही आव सब कोई, तो वहां स्नान का फल मिलेगा। और ये जो मणि पर्वत है, पर्वत पर स्नान कर, चेतना की जो ऊंचाई है,
प्रयाग में ही नहा रहे हैं। प्रयाग में नहाना भी मणि पर्वत में नहाना हो सकता है। कितनी समझ है कि समझ के साथ नहा रहे हैं। चेतना का वह स्तर जो बिल्कुल चमकता हुआ हो, जिसमें स्वीकार भाव हो, जिसमें समझने का हो, समझ की चोटी में, समर्पण की चोटी में, जो समर्पण की गहराई है, समझ की चोटी है, उसमें स्नान करना मणि पर्वत में नहाना है। साध समझ करके नहाना, समझना ही नहाना है। वास्तव में स्नान तो समझना ही है। समझने से स्नान होता है, समझने के दरमियान स्नान होता है। जो जितना समझता है वो उतना स्नान को प्राप्त हुआ है। स्नान की प्राप्ति समझना ही है। अन्यथा पत्थर को नहाते रहिए, वर्षों पत्थर जल में डूबा रहे, बाहर निकलेगा, उस पे हथौड़ी छेड़ी से मारिए, आग निकलेगा। उसकी गर्मी जाती नहीं है, उसके अंदर की आग गई नहीं है। कथा सत्संग सुनेंगे और स्नान अगर दिल दिमाग खोलकर नहीं सुनेंगे, मन बुद्धि लगाकर नहीं सुनेंगे, तो फिर कथा सत्संग से बाहर जाएंगे, फिर ज्यों के त्यों हो जाएंगे, गाली गलौज करने लगेंगे। ये तभी होगा जब हम अपने मन बुद्धि का ढक्कन खोल कर नहाएं, क्योंकि अंदर जल जाता ही नहीं। ऊपर से पत्थर के ऊपर से जैसे जल निकल जाए वैसे ही हमारे से भी निकल जाता है। बाबा तो जो समझ की चोटी है उससे जल झरे। और मणि पर्वत पे जो झरना था उसमें विद्याधर विद्याधरी ने भृगु ऋषि के साथ स्नान किया। तो भृगु ऋषि के साथ स्नान, साधु संत के साथ स्नान, साधु की महिमा में जीते हुए, गुरु की महिमा में जीते हुए समझ धारण करके अगर स्नान कर रहे हैं, समझ के दरमियान स्नान हो रहा है, समझ को धारण करने के दरमियान तो मानो गुरु के साथ नहा रहे हैं, साधु ब्राह्मण के साथ नहा रहे हैं। और तब जाकर हम कुरूपता से सुंदरता को प्राप्त हो जाते हैं। साथ अब सवाल ये है कि प्रकृति से आप अच्छे हैं, पत्नी सुंदर है, लेकिन आप आगमुख वाले हैं। इस विडंबना को, इस कॉन्ट्रडिक्शंस को, इस गैप को समझना बाबा, यही विद्याधर होना है। विद्या धारण करना विद्याधर होना है कि विद्याधरी सुंदर है और हम बागमुख के, मतलब मीन्स तमाम जानकारियों के बावजूद हम लोगों को पीड़ा देने के लिए बोलते हैं। हम जब भी बोलते हैं लोग दुखी हो जाते हैं। तो प्रकृति यदि सुंदर है तो वो सुंदरता हम तक आनी चाहिए। वो क्यों नहीं अवतरित हो रही है हम तक? इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि हमारे मन बुद्धि आड़े आ रहा है। मन बुद्धि का आड़े आना, एकादशी द्वादशी को तेल लगाना है, जो राजा पुरूरवा को और विद्याधर को प्राप्त रहा है, और माघ स्नान से वो खत्म हो जाएगा। ये मन बुद्धि की जो चालाकियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। अब फिर विद्याधर सुंदर हो गए स्नान करके। तो सुंदर हो गए मतलब का अर्थ क्या हुआ कि प्रकृति से सुंदर हो गए, प्रकृति से भी सुंदर और मुख से भी सुंदर। अब साधन की पवित्रता तो है ही, प्रकृति
मतलब साधन, साधन की पवित्रता और अभिव्यक्त की पवित्रता। साधन की पवित्रता, अभिव्यक्त की पवित्रता ब्रह्म की प्रकट हो गए। अंदर की पवित्रता, प्रकृति की पवित्रता हमारे अभिव्यक्ति तक आवे तो मानो बाघ के मुख का समाधान हो गया और फिर मधुर बोलना हो गया। इस तरह से यह जो अध्याय है वह हमारे इनर इंजीनियरिंग, इनर मैनेजमेंट को बल देता है, जो ये समझाने में कि प्रकृति सुंदर है तो वो हमारे मुख से, हमारे वचन से, हमारी वाणी से तय होना। इसको कबीर साहब कह रहे हैं कि वाणी ऐसी बोलिए औरों को शीतल करे, खुद आप हो शीतल होए। बोलने के पहले हे तराजू तौल के जो कुछ बोले जान बाबा, औरों को शीतल करे और खुद आप हो शीतल होए। तो माघ स्नान से आप तो शीतल होएंगे, दूसरों को भी शीतलता प्राप्त होगी। ठंडा बोले बाबा, अक्सर लोग कहते रहते हैं भाई गर्म क्यों हो रहा है, गर्म होकर क्यों बोल रहे हो, गर्मी किसको दिखा रहे हो। कोई ये नहीं कहता है कि ठंडा क्यों बोल रहे हो, नहीं बात, गर्मी किसको दिखा रहे हो। गर्म न हो तो बाघ जैसा न बोले, कटु न बोलो भाई, क्या दिक्कत हो गई क्या। तो ये लोग कहते हैं भाई महाराज अच्छे तो हैं, महाराज दिल के बड़े अच्छे, दिल के अच्छे हैं तो मुंह के भी अच्छे हो ना, दिल मुंह तक आना चाहिए। ये जो गैप है, ये जो विडंबना है, इसी को, ये व्यक्तित्व का बहुत ही सूक्ष्म दोष है, इसी को प्रकट कर रहे हैं आचार्य व्यास जी इस माघ महात्म के स्नान के माध्यम से। व्यक्तित्व का यह जो विरोधाभास है कि दिल से तो अच्छे हैं लेकिन मुख तक वो बात नहीं प्रकट हो पा रही है, इसी को तय कराने में यह अध्याय काम कर रहा है ठाकुर जी। तो एक तो अर्थ व्यक्ति के अंदर होगा और एक सामाजिक अर्थ होगा कि आपके साथ वाले, आपके कपल, बाबा आपकी पत्नी सुंदर है और मृदुभाषी है तो आपको भी मृदुभाषी होना चाहिए। ये नहीं कि तू मैं करते रहना चाहिए, बाबा दिन भर झगड़ा झूड़ी करते रहना चाहिए, गाली गलौज करते रहे। ये जो अंतर है, ये फिजिकल मीनिंग है कि सोशल हार्मोनी को सामाजिक चेतना के लिए है कि आपके जो सबऑर्डिनेट हैं, आपके अधीनस्थ जो लोग हैं, यदि वो सुंदर है बाबा तो आपको भी सुंदर होना चाहिए। आपको भी इसका शौक होना चाहिए कि हमारा जो सबऑर्डिनेट है, हमारा जो शिष्य है, हमारी जो संतान है, हमारे जो अधीनस्थ कर्मचारी गण काम कर रहे हैं, हमारा जो नौकर है, हमारी जो पत्नी है, हमारी जो सेवा में लगे हुए लोग हैं, अगर वो सुंदर हैं, मृदुभाषी हैं तो हमें भी उस तरह का होना चाहिए। अक्सर ये विडंबना रहती है, सोशल हार्मोनी के लिए बहुत जरूरी है। जितना इनर इंजीनियरिंग, इनर मैनेजमेंट में यह अध्याय प्रासंगिक है, उतना सोशल इंजीनियरिंग, सोशल मैनेजमेंट के लिए भी। अक्सर जो बॉस होता है वो कठोर वचन बोलता है और जो अधीनस्थ लोग होते हैं वो मृदुभाषी होते हैं, वो गाली भी देगा, कठोर भी बोलेगा, फिर भी वो एडजस्ट करते हैं बाबा। वो तो ये बड़ी विडंबना है कि जैसे बड़प्पन आई, उम्र की बड़प्पन, पद पोस्ट की बड़प्पन, कूल की बड़प्पन, रंग कलर फेयर की बड़प्पन, गोरा हो गए तो काले आदमी को छोटा, बन लंबा हो गए ठिकने आदमी को अंडर एस्टिमेट करते हैं। ये ठीक नहीं है। ये हमारी सामाजिक चेतना की गैप जो है, इसको ही ध्यान में रख करके हमें देखना होगा इस अध्याय को ठाकुर जी, कि हमारे जो सबऑर्डिनेट हैं, पत्नी का अर्थ है सबऑर्डिनेट, विद्याधरी का अर्थ है वो तो अपने विद्या की परंपरा से अभिव्यक्ति देती है और हम सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल है, सो कॉल्ड स्टेटस वाले हैं। तो जो सो कॉल्ड हमारा स्टेटस है उस पर प्रश्न चिन्ह उठना, स्वयं से उसका निराकरण के लिए प्रयास करना और हमको इसी बात का हमारा जो सामाजिक जीवन है
उसमें गैप न हो, हमारा जो व्यक्तिगत जीवन है उसमें गैप न हो। दिल से अच्छे हैं तो अभिव्यक्ति से भी अच्छे हों। बाबा दिल की पवित्रता, साधन की पवित्रता हमारे मुख में भी प्रकट हो, और हमारे सामाजिक जीवन में जो हमारे अधीनस्थ लोग हैं, अगर वो मृदुभाषी हैं तो हमें भी मृदुभाषी होना चाहिए। हमको हर प्रयास करना चाहिए इन सामाजिक विरोधाभास को खत्म करने के लिए और आभ्यंतर जगत के विरोधाभास को खत्म करने के लिए माघ स्नान दोनों के लिए ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। माघ स्नान करके हम बड़ाई को प्राप्त हों, श्री राम की कृपा होवे कि कई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। हमारी सामाजिक जो प्रतिष्ठा है वो हमें प्राप्त हो, और हमारी जो आत्मिक प्रतिष्ठा है वो दोनों प्राप्त हो। आज की कथा में वाणी में विराम। जय सिया राम।